तो दोस्तों, आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका प्रश्नावली है 3.3। इसका सवाल नंबर 2 का 4 है। 2 में क्या कह रहा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितने कितने प्राप्त किए। ठीक है, तो यहाँ पर मीना एक बैंक गए हैं जहाँ पर 2000 रुपया लेना है और मीना ने खजांची से कहा 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा है। तो खजांची ने टोटल 25 नोट दिए हैं। खजांची ने 50 रुपया और 100 रुपया के टोटल 25 नोट दिए हैं। तो कितने नोट 50 रुपया दिए हैं और कितने नोट 100 रुपया दिए हैं, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, 50 रुपया का नोट कितना है और 100 रुपया का नोट कितना है, ये हमें पता नहीं है, यही हमें निकालना है। जो चीज हमें पता नहीं रहता है उसको हम एक्स वाई मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना 50 रुपया का नोट एक्स है और 100 रुपया का नोट वाई है। ठीक है, पता नहीं है तो 50 रुपया के नोट को हम एक्स मान लिए और 100 रुपया के नोट को हम वाई मान लिए हैं। ठीक है, कितना रुपया निकालना है? 2000 रुपया निकालना है। तो मेरा कंडीशन फर्स्ट में है, ठीक है, 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर 50 के नोट और 100 के नोट दोनों मिला करके 2000 रुपया निकला है। 2000 रुपया निकला है। यहाँ पर देखिए 50 है और यहाँ पर 100 है, तो हमें क्या करना है? 50 कॉमन ले लेना है। तो 50 हम यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं। x प्लस 2y बराबर 2000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कर गया है। क्योंकि देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है इसके गुना 50 है। अगर हम इसको उधर भेजते हैं बराबर के साथ तो भाग में हो जाता है। तो हम उधर नहीं भेज करके एक स्टेप बचाते हुए हमने यहाँ से भाग दे दिए हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया है। तो 5 से भाग देंगे तो 40 बार में कटेगा। 40 5 200। x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये मेरा पहला समीकरण है। ये मेरा पहला समीकरण है। चलते हैं कंडीशन नंबर 2 में। ठीक है, कह रहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कुल 25 नोट प्राप्त किए। कौन कौन सा नोट? 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट दोनों मिलाकर के 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो 50 रुपया नोट को हम एक्स मान लिए हैं और 100 रुपया नोट को हम वाई मान लिए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन दूसरा। ठीक है, कंडीशन मेरा है दूसरा। ठीक है, तो 50 रुपया नोट को एक्स माने हैं, एक्स प्लस 100 रुपया नोट को हम वाई माने हैं। दोनों नोट को मिला करके 25 नोट प्राप्त किए। तो ये मेरा कंडीशन दूसरा हो गया है। ठीक है, अब मेरा समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया है। अब हम क्या करेंगे? विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे कि 50 रुपया के नोट कितना है और 100 रुपया का नोट कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। समीकरण क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 40।
ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर दो पद है, एक है x वाला और दो है y वाला। तो हमें क्या करना है? दोनों पदों में से किसी एक पद को हटाना है, यानी विलुप्त करना है, हटाना है। तो देखिए, और हटेगा तब जब वो एक पहला समीकरण और दूसरा समीकरण वाला दोनों का पहला पद सेम मिले या दूसरा पद सेम मिले। नहीं मिलेगा तो सेम करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर x, यहाँ भी x, दोनों पद क्या है? सेम मिल रहा है, यानी बराबर मिल रहा है। तो ये प्लस में है तो माइनस में होगा, ये प्लस में है तो माइनस होगा, यहाँ भी प्लस में है तो माइनस होगा। तो देखिए x वाला पद और x प्लस वाला और x माइनस वाला पद दोनों क्या होगा? कट जाएगा। तो 2y में से एक y को घटाएंगे, यानी दो y में से एक y को घटाएंगे तो कितना होगा? y होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0 में से 5 नहीं घट रहा है तो बगल वाला से पहचान लेंगे। तो 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 होगा। अब इसके पास बच गया है 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 होगा। ये मेरा y का मान आ गया है। देखिए इस y के वैल्यू को हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे? y का मान रखेंगे। समीकरण 2 मेरा यहाँ पर है x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये मेरा दूसरा समीकरण है। तीसरी समीकरण में हम क्या करेंगे? y का मान रखेंगे। देखिए यहाँ पर y है, यहाँ y का वैल्यू कितना है? 15, यानी 15 है। तो x प्लस 15 बराबर 25। तो x बराबर, देखिए यहाँ पर 15 प्लस में है, बराबर उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। 25 माइनस 15, इसलिए x बराबर 10। ठीक है, इसलिए x बराबर 10। हमें यहाँ पर y की वैल्यू और x के वैल्यू निकल गया है। तो देखिए हमने x किसको माने हैं? 50 रुपया का नोट जो है वह मेरा x है। तो 50 रुपया का नोट कितना है? 10 है। और हमने 100 रुपया के नोट को क्या माने हैं? y माने हैं। 100 रुपया के नोट को हमने क्या माने हैं? y माने हैं। तो 100 रुपया का नोट कितना है? 15 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 15। 50 रुपया के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपया के नोटों की संख्या 15 है। अब मेरा ये आंसर निकल गया है। तो दोस्त चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पर। 5वां नंबर के सवाल है। तो देखिए सवाल नंबर 2 का 5, जो प्रश्नावली 3 का अंतिम सवाल है। तो 2 का 5 में क्या कर रहा है? किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ पर
किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। तो यहाँ पर प्रत्येक 3 दिनों का नियत किराया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 दिनों का एक नियत किराया है, एक अस्थाई किराया है, लेकिन अस्थाई किराया क्या है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना 3 दिनों का नियत किराया, नियत किराया बराबर x रुपया, ठीक है। अब कह रहा है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी 3 दिन का एक नियत किराया है, एक अस्थाई किराया है, और उससे आगे और ले जाएंगे कोई भी चीज को हम किराया पर लिए हैं और अस्थाई से ज्यादा दिन रखेंगे तो उसका अतिरिक्त किराया लगता है, यानी उसका एक अलग से किराया लगता है। तो वही कह रहा है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है, ठीक है। प्रत्येक 3 दिनों का नियत किराया x रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। तो मेरा पहला कंडीशन क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपया दिए हैं। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिए हैं। तो इधर कितना दिन एक्स्ट्रा गया है, 4 दिन गया है, 4 3 7, 4 दिन एक्स्ट्रा गया है, अतिरिक्त दिन गया है। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये मेरा पहला समीकरण है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। सुशी क्या कहे हैं, एक पुस्तक किराया पर लिए हैं जिसको 5 दिन रखे हैं, तो 2 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2y, कितना रुपया अदा किए हैं, 21 रुपया। अदा करने का मतलब है होता है कि उतना रुपया देना, यानी 21 रुपया दिए हैं। सरिता कितना रुपया दिए हैं, 27 रुपया दिए हैं और सुशी 21 रुपया दिए हैं। ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो मेरा पहला समीकरण क्या है, x प्लस 4y बराबर 27 यानी 27, ये मेरा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 21 यानी 21। अब यहाँ पर देखिए मेरा दोनों समीकरण में पहला पद मिल रहा है और चिन्ह ये भी प्लस ये भी प्लस, ये x भी प्लस में है ये भी x प्लस में है, तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा। चूंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, तो प्लस x माइनस x कट गया है। 4y में से 2y को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2y। और यहाँ पर 27 में से 21 को घटाएंगे तो कितना होगा, 6। अब यहाँ पर देखिए y के गुणांक क्या है, 2 है,
और बराबर को सज जाएगा तो भाग में हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको भाग लगा देंगे, 2 तिया 6, 3 बार में कट गया है, इसलिए y बराबर 3 आ गया है। ठीक है, ये y बराबर 3 आ गया है। अब देखिए इस y के वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 मेरा क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 21। तो देखिए यहाँ पर y है, इसी y का स्थान पर हम क्या करेंगे, y के वैल्यू रखेंगे 3। तो x प्लस 2y इंटू 3 इक्वल टू 21, दोनों को गुना करेंगे तो x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 21। अब 6 क्या है, प्लस में, बराबर को आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 21 माइनस 6, इसलिए x बराबर 21 में से 6 घटाएंगे तो 15। यहाँ पर x का मेरा मान आ गया है 15 और y का मान आ गया है 3। तो यहाँ पर देखिए हमने x को क्या माने हैं, 3 दिनों का नियत किराया x माने हैं। तो 3 दिनों का नियत किराया कितना होता है, 15 रुपया होता है। और यहाँ पर y किसको माने हैं, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया, यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 3 रुपया है। जैसे कि 3 दिनों का किराया है 15 रुपया, और उससे हम ज्यादा दिन रखेंगे, एक्स्ट्रा दिन रखेंगे, यानी 3 दिन रखें, 4 दिन रख लेंगे, 3 रुपया मेरा फिर बढ़ जाएगा, 5 दिन रखेंगे फिर 3 रुपया बढ़ जाएगा, इसी तरह जो है बढ़ते चला जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 3 दिनों का नियत किराया बराबर कितना, 15 रुपया। ठीक, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 3 रुपया है। यही मेरा दोनों आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो कर दीजिएगा। और आप लोगों को यह सवाल जो बताए हैं आप लोगों को कैसा लगा है, ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।